हाँ भाई, क्या हुआ ट्रायंगुलर सीरीज में? क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया, ये हुआ। और क्या होना था? अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने शिकस्त खाई और मैच जो खेला पाकिस्तान ने, बिल्कुल नहीं लगा कि जीतने के लिए मैच खेला। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से शायद मैच हो रहा है और सारे लड़के अंडर प्रेशर हैं, बिल्कुल उसी तरह आउट हो रहे हैं जैसे पहले मैचेस में हो चुके हैं। यानी लग रहा ऐसा रहा था कि सोच के आए थे कि आउट हमने इस सीरीज में ऐसे ही होना है, कि पाकिस्तान हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है और पाकिस्तान की मिक्स यानी परफॉर्मेंस कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। सबसे बड़ा अहम मसला यह। तो शुएब जट ने हमें ज्वाइन कर लिया है और शुएब जब पाकिस्तान खराब परफॉर्म करता है ना तभी आते हैं हमारे साथ। ये क्यों है, ऐसा क्यों है? शुएब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शरारतें चल रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान की स्क्रीन पे आप शरारत कर रहे हैं कि आप उसी टाइम बुलाते हैं जब पाकिस्तान जो है वो शिकस्त से दो चार हो जाता है। वैसे इस पे भी मेरा आपसे शिकवा है कि शिकस्त से दो चार तो हम बार बार हो रहे हैं, लेकिन मेरी हाजिरी कम हो रही है। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। यही बात है। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं ना ऐसा कि थोड़ा मौका दे रहे हैं कि भाई एशिया कप में अच्छे यानी जरा बूस्ट हो, लड़के ऐसा ना हो कि डिमोरलाइज हो जाए तनकीद से, तो इसलिए जरा हम हौलात रखें। पाकिस्तान में बड़ी मशहूर मिसाल दी जाती है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। हाँ। तो इनके पांव पालने में नजर आ रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं। हाँ। दुनिया मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ बढ़ चुकी है और हम अभी तक वही घिसी पिटी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें मोहम्मद हारिस का मुसलसल फेलियर, इतने फेलियर हो गए हैं कि अब जो है वो फेल लफ्ज भी उनके आगे जो है वो फ्लॉप हो गया। कोई नया लफ्ज लेके आना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा इसका मुतबादिल कोई लफ्ज इससे बेहतर लफ्ज मिल सकता है। और दूसरी जानिब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, वो कहते हैं इनको सपोर्ट करें। आप मुझे बताएं ना क्या सपोर्ट किया जाए, किस बात पे सपोर्ट करें हम मोहम्मद हारिस को, या इवन हारिस रऊफ को भी किस बात पे सपोर्ट करें? एक मैच पहले आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर कराया था, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है हारिस रऊफ का। नहीं, लेकिन उसमें भी देखे ना, और उसमें भी देखे 3 छक्के मार दिए थे। जी, उसके बाद चौथा भी लगी गया छक्के खा लिए, बॉलिंग ऑलराउंडर से छक्के खा लिए, और हम उसको अपना प्रीमियर बॉलर कहते हैं। अगर इस तरीके से समझते हैं कि क्रिकेट जो है वो आगे पनपेगी, तो क्रिकेट तो आगे नहीं पनपेगी। अलबत्ता जो है वो बढ़के ही हैं, सुल्तान रही वाली मारते जाएं, ठीक है ना। हकीकत तो ये है कि आप जो है बदतरीन शिकस्तों से दो चार हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज आप भी अफसुर्दा हैं, मैं भी अफसुर्दा हूं, लेकिन ये हमारी कौम भी जो है ना वो इनकी भी मेमोरी जो है ना वो लॉस होने लग गई है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले ये लोग हो गए। वन बाय वन जरा बात कर लेते हैं शिव, वन बाय वन बात कर लेते हैं। ये साहबजादा फरहान जो है, ये साहब जो है, ये कब यानी बिल्कुल वही बॉल है, थोड़ी सी अंदर आई है, यानी सेम तरीके से वो उसी तरीके से आउट हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कोई आउट होने का तरीका भी नहीं नया निकालता, मैं ऐसे ही हूँगा। ज़ोएब, मामला ये है ना कि आप पाकिस्तान के उन चंद एंकर्स में शामिल हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि टॉप ऑफ द ट्री होंगे, जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है और जो क्रिकेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस यही गलती कर दी है। इसी वजह से आपका ज्यादा दिल जलता है, क्योंकि आपको समझ आती है कि यार ये बॉल यहाँ पे खेली जा सकती थी, ये क्या खेला जा रहा है। लेकिन साहिबजादा फरहान एक बासलाहियत बल्लेबाज है, उसको उतने मौके नहीं मिले जितने दूसरों को मिलते हैं। आप ये देखें कि एटलीस्ट वो आता है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है। पहले मैच को ले ले जो अफगानिस्तान से हुआ, या ये वाला मैच हुआ, दोनों में उसने अटेम्प्ट किया, जाके उसने अग्रेशन दिखाई। बाकी बैट्समैन हमारे क्या करते हैं? फखर जमान, आप देखें ना, इतने बेहतरीन बैट्समैन, आप क्या क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हैं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस इतना है कि आते ही मैंने खेलनी है क्रॉस बैट शॉट, स्वीप मारना है मैंने, क्योंकि मेरी आई भी सेट है, मैं बॉल को भी देख रहा हूँ, पिच का भी मुझे पता है। वो और बात है कि आउट हो जाता हूँ उस पर, तो उसमें क्या है? ज़ोएब, इसको मैं आपके जुमले को इस तरीके से इस्तेमाल कर लेता हूँ कि मेरी आई तो सेट है, दिमाग सेट नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का पूरी टीम का यही जो है वो मसला है कि इन सब के दिमाग सेट नहीं है। इन सब के साथ यही प्रॉब्लम है कि इनके जो है वो तवज्जो पता नहीं कहाँ पे होती है। और फिर जब मैं देखता हूँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो है वो उन्होंने जो कोट रिट्वीट किया है एक आर्टिकल को लेके कि जी इनको सपोर्ट करें, ट्रोलिंग ना करें। आप मुझे बताएं ना कि किस बात पे शायकीन क्रिकेट इनको ट्रोल ना करे। शायकीन क्रिकेट अपना जो है वो वक्त इन्वेस्ट करते हैं, अपने जज्बात को लेके बैठते हैं कि आज तो पाकिस्तान जीतेगा। और आपको पता है रिसेंट पास में जिस तरीके से अफगान क्रिकेटर्स का रवैया था, अफगान क्रिकेट शायकीन का रवैया था पाकिस्तान से, उसके बाद तो मतलब पाकिस्तानियों को ये चीज हजम ही नहीं हो सकती कि अफगानिस्तान से आप मैच हारे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि फहीम अशरफ और ये जो मोहम्मद नवाज है, इनको कहाँ छुपाएं हम? शिव, याद है ना अक्सर ऐसा होता था कि यार ये फील्डर जरा कमजोर है, इसको छुपाना कहाँ है? तो इन दोनों को बल्कि 3-4 हैं कुछ ऐसे, इनको कहाँ छुपाना है हमने? सर हकीकत तो यह है ज़ोएब कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरी को छुपाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपके सामने आ रहा है। बाबर आजम के दौर से, एहसान मानी के दौर में जब बाबर आजम को
क़यादत मिली, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट किया ही नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ बारियां लगाई गई, सिर्फ और सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म था कि आज वो सेल लूट सेल होती है ना, उस लूट सेल में अपने तमाम दोस्तों को नवाज दो, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारे पास जो है वो ना बैकअप में कोई खिलाड़ी मौजूद है, जो खिलाड़ी वहां पर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो पाकिस्तान को जितवा सकें। और नतीजा ये है, आपका हमारा कौम का दिल जो है वो खून के आंसू रोता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से आप फहीम अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाले ना, जब मैच के बाद वो आए हैं और वो किस तरह की उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि मैं हमेशा टीम की रिक्वायरमेंट जो है ना उसको पूरा करता हूं। टीम को विकेट चाहिए होती है तो मैं विकेटें ले लेता हूं, और विकेटें नहीं भी मिलती तो मुझे लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं विकेट नहीं लेता तब भी ये टीम की रिक्वायरमेंट होती है। टीम की रिक्वायरमेंट होती है, भी सही है। और अच्छा, दूसरी तरफ देखें आप, उनके यंगस्टर्स जो आ रहे हैं, नए नए लड़कों को खिला रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं वो, और इतना जबरदस्त खेल रहे हैं। वो जो अतल लड़के ने 64 की नॉक खेली है, क्या जबरदस्त उसका स्ट्रेट बैट है, लग रहा है कि वो काउंटीज खेल के आ रहा है, बड़ा तजर्बेकार है। फिर इब्राहिम ज़ादरान तो है ही, जाहिर है एक्सपीरियंस। दूसरी तरफ ये हाल है, आप देखें अफगानिस्तान जैसी टीम में। देखिए ऐसा ही है, उन्होंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया है। इन बच्चों ने, जिन्होंने किसी ने हसीबुल्लाह के साथ खेला, किसी ने दूसरों के साथ खेला, उन बच्चों को आपने आने ही नहीं दिया। आपको याद होगा अंडर 19 में शाहजेब नाम का बच्चा था, उसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी जो है वो बना दी थी उसी इवेंट में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अफगानिस्तान का बच्चा उसी इवेंट में खेल रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को सिक्योर किया, उनको ग्रूम किया, उनको आगे लेकर आए। और हमने क्या किया, हमने उस जो है वो शाहजेब को कहीं नजर ही नहीं आ रहा आपको। इसी तरीके से आपको याद होगा वो फास्ट बॉलर अली रजा जो है वो आया, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। उससे पहले जिशान जमीर था, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। सुफियान मुकीम को इन आउट खिला के उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे ला दिया है कि वो आपको परफॉर्म करता तो बस वही है ना शोएब, वही 170 पे कहानी है, गल मुकनी है 170 160। देखिए ना ज़ोएब, वही क्रिकेट है। टेक्निकली देखें ये किस तरीके से टीम को डिमोरलाइज करते हैं, जो अंदर की ब्यूरोक्रेसी है या टीम के अंदर जो एक टोला बना हुआ है। इब्रार अफगानिस्तान को देखें, वो कितने स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ आ रहा है। आपने इब्रार को नहीं खिलाया, इब्रार को क्यों लेकर गए हैं अगर खिलाना नहीं है। इसी तरीके से सुफियान मुकीम के साथ भी आप ये करते रहे, सिर्फ शादाब खान की जगह बची रहे उसके लिए आप जो है ये काम कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस जो है वो एक कमजोर विकेट कीपर आपने रखा हुआ है ताकि कोई तगड़ा विकेट कीपर ना आ जाए। इसी तरीके से आप बैटर्स में देखें कि आपने कमजोर घोड़े रखे हुए हैं ताकि कोई तगड़ा घोड़ा ना आ जाए। अगर इस तरीके से आप समझते हैं कि आप जो है वो जाएंगे और रेस जीत लेंगे तो आप तो बस मुझे लग रहा है कि साइम अयूब को देख लें आप, या फिर हसन नवाज को देख लें, या फिर साहबजादा फरहान, इनसे ही फिर उम्मीदें हैं। बाकी तो एशिया कप में मुश्किल लग रहा है। अगर मैं इस जुमले को ऐसे ले लूं कि इन तिलों में तेल नहीं है, फिर आप क्या कहेंगे। इनमें भी नहीं है। साइम अयूब को बहुत ज्यादा आप मैचेस दे चुके हैं, कोई कम मैचेस नहीं है। साइम अयूब को क्या हमेशा आइडियल कंडीशन चाहिए परफॉर्म करने के लिए? इस तरीके से नहीं होता। दुनिया के बाकी बैटर्स को आप देखें कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, क्या साइम अयूब कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं? इस इवेंट में आप देख लें कि सिवाय उन्होंने जो यूएई के खिलाफ एक बारी ले ली और कल अब जब मैच होगा तो दोबारा यूएई के खिलाफ बारी ले लेंगे, उसके अलावा उन्होंने क्या किया है? अभी ये मैच की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब पहला मैच खत्म हुआ था, मैं एक टीवी शो में बैठा हुआ था, मैंने वहां बात की थी कि जश्न ना मनाएं, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न ना यूएई से भी हार, देखे यूएई से भी वो 97 मार गया लड़का भाई, 33 बॉल्स पे। वो इन्हीं का ठुकराया हुआ लड़का है। लाहौर के लिए गालिबन 32 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, लाहौर पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की, वो बाहर गया और जाके उसने देखें क्या जो है वो अचीवमेंट हासिल कर ली। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम ही यही है कि आप अपने टैलेंट की कदर नहीं कर रहे, आप सिर्फ पर्चियों का नवाज रहे हैं। अभी भी इतने फेलियर्स के बाद 7 से 8 फेलियर्स उसके इन रॉ हो गए हैं मोहम्मद हारिस के। उसके बाद चेयरमैन आपके आके कहते हैं कि जी इनको सपोर्ट करें, ठीक है ना। इसी तरीके से सलमान आगा की कैप्टनसी बहुत ज्यादा तरीके से एक्सपोज तो शेब, फिर इसका मतलब क्या ये तो नहीं है कि फिर हम वही कि ये ट्रायंगुलर सीरीज में खराब परफॉर्मेंस होगी, टीम में एट द निक ऑफ द टाइम तब्दीलियां होंगी, बाबर आजम और रिजवान को ले आओ जी, कुछ इस तरह करके ही होगा? देखें बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। एक मुहिम शुरू हुई है इस वक्त, आप देखें जाके सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लगता है कि पेड कैंपेन्स हैं चलाई जा रही हैं कि जी बाबर आजम को वापस लाया जाए, बाबर आजम को वापस लाया जाए। एक खिलाड़ी को मुसलसल फेल होने की वजह से टीम से निकाला गया है, अब उसने कहीं खेला ही नहीं है। इवन कि वो जो लेजेंड्स के साथ मैच था, जो रिटायर्ड खिलाड़ियों का मैच था, उसमें भी वो 50 स्कोर नहीं कर सका। जहां बाउंड्री छोटी थी, जहां पे सब मजाक में गेंद करा रहे थे, वहां भी उससे 50 रन नहीं हुए, तो वो जाके एशिया कप में 50 रन करेगा? ये क्या है? बेशक ये जो खेल रहे हैं ये भी फ्लॉप है, लेकिन बाबर को लाना तो बिल्कुल मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता। बस बात होती रहेगी अब शेब आपसे हम, क्योंकि एशिया कप में तो लग ऐसा रहा है कि मुश्किल इंडिया के साथ आपका तगड़ा मुकाबला है। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया अभी।